रे खींचड़ो ऊपर की बाट की जी मोरे मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट के मनावे कर्मा जाट के। कर्मा बाई का प्रसंग यही का है जगन्नाथ जी का। जी मावे बेटी जाट के थाली भर कर लाई रे खींचड़ो थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की बाट की जी मोरे मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की मनावे बेटी जाट की जी मावे कर्मा जाट की। कर्मा बाई छोटी सी बालिका जगन्नाथपुरी में वास है। गोपाल जी के मंदिर की सेवा चल रही है। उसके बाबा ने कहा ठाकुर को भोग लगाए बिना नहीं पाना, मैं जा रहा हूं कुछ दिन का। उसको लगा सचमुच ठाकुर पाते होंगे। उसने बढ़िया खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाने लगे। अरे बाबो मारो गांव कयो छे नहीं जाने कद आवेलो बाबो मारो गांव कयो छे ना जाने कद आवेलो बिके भरोसे बैठ सावरा वो कोई रह जावेलो के भरोसे बैठ सावरा वो कोई रह जावेलो। आज जिमाऊं तन रे खींचड़ो श्री राधे राधे श्री राधे आज जिमाऊं रे तने खींचड़ो काल राबड़ी छाछ की जी मोरे मारा चौधरी जी मावे बेटी जाट के मनावे बेटी जाट की। और ये कर्मा बाई को लगा कि कन्हैया जब खाएंगे तभी खाने मिलेगा, तो उसने पर्दा बंद किया, फिर खोला तो देखा वैसे पड़ा हुआ। बार बार मंदिर दरवाजा बंद करती खोलती पर भोजन का एक निवाला भी इधर से उधर नहीं। पर वो भी लड़की ऐसी वैसी नहीं है, टस से मस नहीं हुई है। कहा सुन तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
बार मंदिर में जड़ती बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार पट खोलती। कैया कोणी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोणी जी मेरे मोहन करड़े करड़े बोलती। पूजी में जत में बीजी मो, पूजी में जत में बीजी मो, मानो ना किसी लाट की जी मोरे मारा चामदनी जिमावे बेटी जाट की मनावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बाई को याद आया कि बाबा ने कहा था पर्दा बंद करना, लगता है मेरे से लज्जा लग रही है। पर्दों में तो भूल गई जी, पर्दों फिर लगायो है, पर्दों में तो भूल गई थी पर्दों फिर लगायो है। दाबन यारी ओलरे बैठने चाम खींचड़ो खायो है, दाबन यारी बैठने शाम खींचड़ो खायो है। और भोला सा भगता के ऊपर श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। भोला सा भगता रे ऊपर सावरिया कैया टिकी जी मोरे मारा चमदनी जिमावे बेटी जाट की, मनावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। और जब प्रभु पा रहे थे तो एक दिन बाबा लौट करके आए और देखा अपनी बेटी को रूखी सूखी बनी पड़ी। बोले क्यों रे, तुझे कोई खाने पीने देता नहीं? बोले बाबा तेरा वो शाम इतना भुक्खड़ है कि खुद अकेले अकेले चटकारे मार मार के खा जाता है। भगवान ने उसकी भोली भक्ति को देखी और प्रेम से प्रसादी पाने लगे। बाबा ने कहा सचमुच का वो खाता है? बोले हाँ। बाबा को लगा कोई बहरूपी आता होगा और इसको छेड़ करके जाता होगा। और फिर से कर्मा भाई ने भोग बनाया, फिर से भूख भगाने के लिए ठाकुर जी आए, प्रेम से प्रसादी पाई। और बाबा ने कहा कि पूरा जीवन मेरा व्यर्थ चला गया भोग लगाते लगाते, अभी तक कन्हैया ने भोग नहीं लगाया, लेकिन धन्य रे कर्मा, तूने अपने जीवन को सार्थक कर लिया और ठाकुर जी को रिझा लिया। भगवान बहुत मंत्र तंत्रों से भोग लगाने पर शायद ना आए, और आपके अंदर भावना होगी तो भगवान एक न एक दिन जरूर आपका भोग पाने आएंगे। इसका प्रमाण ये जगन्नाथ जी का धाम है। आज भी जगन्नाथ जी में कर्मा बाई का खिचड़ा बनता है और वो खिचड़े का भोग लगता है। आपको बताऊं, बाई का नाम कर्मा नहीं था, वो तो भगवान को भूख लग जाती थी तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जी बाहर निकलते थे, मंदिर में से निकल जाते थे महाप्रभु, मूर्ति नादारत, और जाकर करके सीधा कर्मा बाई के दरवाजे खड़े होकर के कहते, भूख लगी है जल्दी कर्मा, अरे भूख लगी है जल्दी कर्मा। तो कर्मा कर्मा कहते कहते कर्मा बाई नाम पड़ गया बाई का। भूख लगी है जल्दी कर्मा, भूख लगी है जल्दी कर्मा, तो कर्मा बाई नाम पड़ा है बाई का।
और कर्माबाई की सेवा कैसी है, भगवान को बहुत जल्दी भूख लगती है ना, तो अल तड़के बहुत भोरे भोरे उठ कर करके वो क्या करती है, नहाती धोती नहीं है, भगवान को भूख लग जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी में वो चूल्हा लगाती है और एक तरफ से दातुन करते रहते हैं, दातुन करती है और एक तरफ चूल्हा चढ़ाया है। और कभी कभी वो दातून का जो मुंह का रस है वो निकल करके टगर करके उस जो है इसके अंदर गिर जाता है। ये सत्य बातें हैं, आपको बता दूं, ऐसी घटना। कभी कभी वो दातून का जो काटी होती है उससे भी खिचड़ी घुमा देती, सीधी भूली थी और इसको पता नहीं कैसे किया जाता है, कर देती। एक दिन पंडा जी ने देखा भगवान के मुंह पे खिचड़ा लगा पड़ा, पूरा शरीर खिचड़े में भरा पड़ा, तो कहा रही तू कर्मा साफ सुथरे से तुझे करते नहीं आता, तो कहा कैसे करते हैं, तो पंडित जी ने कहा देख कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर स्नान ध्यान करना चाहिए, फिर ऐसे करते, फिर वैसे करते, फिर शुद्धि से। तो आज भाई ने विचार किया कि चलो ठाकुर जी को जो है मैं बहुत गलत काम करती थी, प्रायश्चित किया, स्नान ध्यान कर करके आई, ऐसे हमारे जैसे पंचगंगा स्नान करने गई और ध्यान धून कर करके बड़ा समय लगा करके वो लौटी है। और फिर भगवान आया, अरे जल्दी करना माँ, भूख लगी है, जल्दी कर। बोले अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। फिर स्नान कर रही है, फिर शुद्धि कर रही है, फिर घर को नीप रही है, पोंछ रही है। आज कहा इसको क्या हो गया, इतनी भूख लगाई और मेरे लिए बनाती नहीं। तब भगवान ने कहा क्यों रे मैया, तुझे किसने ये सब सिखाया? बोले पंडित जी कहते हैं कि साफ सुथरे तरीके से सेवा करनी चाहिए, साधु संत लोग कहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे भोग लगाना चाहिए। भगवान गए पंडित जी के घर में और एक लात लगाई महाराज ने, खटिया से पंडित जी पलटी हो गए। बोले क्या हुआ प्रभु जी, कोई गलती हो गई? कहा कि देखो हमारे और हमारे भक्तों में बीच में आने की कोशिश मत करो, तुम्हारा काम जितना है उतना तुम करो, हमारे भक्तों के बीच में गड़बड़ी मत करो। हमारे भक्त जो है हम उसको जिस भाव से स्वीकार कर लेते उस भाव को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए अरे जीमो मारा सांवरिया जीमा में